मैं एक और दृष्टिकोण लाना चाहती हूँ। हम डॉक्टर ओली हाइनोनेन का स्वागत करते हैं, जो स्टिमसन सेंटर में फेलो और आईएईए के पूर्व उप निदेशक हैं। अब वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं और उस ब्रीफिंग से भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं जिस पर यहाँ मेरे सहयोगी चर्चा कर रहे थे। मैं खास तौर पर पिक एक्स माउंटेन पर केंद्रित आपके विचार जानना चाहती थी। ये स्थल बताया जा रहा है कि नातांग स्थल के पास कम से कम 100 मीटर चट्टानों के नीचे स्थित है, जिसे नुकसान पहुंचा है। पिक एक्स में यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट किए गए आकलन के बारे में आप क्या सोचती हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि वहां अभी क्या हो रहा है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये उस पहेली का एक हिस्सा है, बड़ा एक्स। हम जानते हैं कि उस पहाड़ में वास्तव में क्या हो रहा है। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ये काफी समय से निर्माणाधीन है। मूल रूप से शायद इसे संवर्धन संयंत्र बनाने की योजना भी नहीं थी, बल्कि वो जगह जहां ईरान सेंट्रीफ्यूज के निर्माण को पूरा करता। लोगों को ये याद रखना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला है। हर साल लगभग 6000 सेंट्रीफ्यूज नए बनाए जाते हैं। वे नांटकेट या फ्लोरिडा में नहीं, बल्कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में फैले हैं। कई क्रांतिकारी अदालतों के नियंत्रण में है। तो हमें नहीं पता कि वे घटक कहाँ हैं, कितने बचे हैं, कौन से नष्ट कर दिए गए हैं। तो अब ईरान को क्या करना है अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं और सेंट्रीफ्यूज बचाना चाहते हैं? शायद अगर वे सुरक्षित महसूस करें तो उन्हें बड़े एक्स में पूरा करें। अगर नहीं, 2003-2004 की तरह करें, ऐसी नई जगह जाएं जो खुफिया एजेंसियों को ना पता हो। और ऐसा 2004 में हुआ जब उन्होंने अल कादिर के निर्माण की शुरुआत करने का फैसला किया, जिसे हम आज फोर्दो कहते हैं। तो मैं आकलन करने में बहुत बहुत सतर्क रहूंगा कि अगर हमसे बड़ी एक्स को हटा दें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। और आप इसे रेवोल्यूशनरी गार्ड के उन अधिकारियों के कई बयानों से पढ़ सकते हैं जो खासकर मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, कि वे इस कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करने की योजना कैसे बना रहे थे। पिछले साल जून युद्ध के बाद मिसाइलों का पुनर्निर्माण करना। मुझे नहीं लगता कि परमाणु से जुड़े लोग बहुत अलग तरह से व्यवहार करेंगे। उस मोर्चे पर कई चिंताजनक घटनाएं हो रही हैं। सुनने में आया है कि इजराइल को ईरान की परमाणु सामग्री पर अच्छी खुफिया जानकारी है और अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है तो इजराइल कार्रवाई की धमकी दे रहा है। जैसा कि पहले चर्चा हुआ है, वो समझौता ज्ञापन कई मामलों में गंभीर रूप से दोषपूर्ण है, जिसमें परमाणु निरीक्षण शामिल है और कूटनीतिक प्रयास भी आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान द्वारा आगे चलकर अपने कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने और उसका पुनर्निर्माण करने को लेकर क्या चिंताएं हैं और वास्तव में इसे रोकना कैसे संभव है? मुझे नहीं लगता कि आप इसे बमबारी से खत्म कर सकते हैं, जब तक कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी ना हो और सब कुछ एक ही जगह हो, जो कि ईरानी जोखिम मूल्यांकन के लिए सामान्य नहीं है। उन्होंने इसे फैला दिया, फिर उनके पास उसे करने की तकनीकी विशेषज्ञता होती है। आपके पास घटक निर्माण सुविधाएं होती हैं। तो मेरा मानना है कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि ईरान को यह समझाया जाए कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना उनके हित में नहीं है। अधिमानतः उन्हें कुछ खुफिया जानकारी का भी संकेत दे, जो आज सार्वजनिक नहीं है। कि उदाहरण के लिए, हमें इस स्थान के बारे में पता है, ये सुविधा या ये लोगों का समूह, और उन्हें चेतावनी दे कि अगर वे इस राह पर आगे बढ़ते हैं तो उसके नतीजे होंगे। और हम जानते हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी, खासकर वो जो सूचना प्रवाह, सुरक्षा और परमाणु विशेषज्ञों के बीच संचार पर नजर रखती है, वो काफी अच्छी है। तो उनके पास लोगों के ठिकानों की जानकारी होती है, लेकिन उन स्थानों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है। समझौता सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा करने के लिए दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईरान को यह समझाने के लिए कि उनके अस्तित्व के फौर लिए उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा कम करना बेहतर हो सकता है।
वॉशिंगटन से लाइव डॉक्टर ओली हाइनोनेन हमारे साथ जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हम द रनडाउन पर आपकी राय की हमेशा सराहना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।